आज के इस वीडियो में हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताने वाले हैं, यानी वर्तमान पूर्णकाल आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आपका आज चलेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या चलेगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वर्तमान पूर्णकाल, वर्तमान पूर्ण काल। देखिए इस टेंस में आपका कार्य वर्तमान समय में अभी अभी पूरा हुआ रहता है। इसका पहचान यह होता है कि हिंदी वाक्य में मुख्य क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य में कहाँ पर? मुख्य क्रिया के अंत में आपका क्या क्या आता है पता है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, यही सब आता है। चुका है, चुकी है, और आता है चुके हो, और आता है चुके हैं, ठीक, और आता है चुका हूँ, और चुकी हूँ, और कुछ भी आता है क्या? देखिए, और कभी कभी आता है या हूँ, ये हूँ, नहीं या आता है या हूँ, और आता है ई हूँ, ठीक, और आता है ये हैं। क्या आता है? ये हैं आदि शब्द आता है। देखिए कभी कभी जो होता है आ, ए और ई, इसके बाद है हो हु आता है, है हो हूँ, ये आता है। अब देखिए जो आपका आता है आ ए ई के बाद है हो हु आता है। जैसे मेरी माँ आई है, मेरा भाई गया है, या है ना, देखिए आता है, ये सब आता है। और देखिए जैसे आप समझिएगा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका होता है, ये जो आ ए और ई है, या तो ये आएगा या तो इसका मात्रा आएगा। जैसे चुका है, इसमें आ की मात्रा है ना, आ की मात्रा है आपका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आ है, यानी आ का मात्रा है। यहाँ पर क्या है? बड़ी है, इसका मात्रा है, उसका है। या तो आ ए ई या तो डायरेक्ट आएगा, या तो भी इसका मात्रा आएगा, और उसके बाद है हो हूँ आता है, ठीक, ये इसका पहचान होता है। और इंग्लिश में जो पहचान होता है पता है? इंग्लिश में हमेशा हैज या हैव का प्रयोग किया जाता है। हैज या हैव का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म लगाया जाता है, ठीक। अब इसको नोट करिए, इसके बाद हम आपको एक एक करके 1 बाय 1 हम सब कुछ आपको हम बताते हैं। आप इतना नोट करिए तब तक। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव का अनुवाद कैसे किया जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे किया जाता है। देखिएगा अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद, आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंदी वाला सेंटेंस रहेगा, तो उसका आप इंग्लिश में अनुवाद कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे। किसकी इंग्लिश? सब्जेक्ट की इंग्लिश। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव का प्रयोग किया जाता है। देखिए जो हैज होता है वह सिंगुलर यानी एक वचन के साथ प्रयोग होता है। किसके साथ? एक वचन का कर्ता रहेगा तो उसके साथ आपका हैज का प्रयोग किया जाता है। हैव किसके साथ प्रयोग किया जाता है? तो जो हैव होता है यह प्लूरल यानी कि बहुवचन का कर्ता रहेगा, बहुवचन कर्ता के साथ आपका प्रयोग किया जाता है। देखिए सब्जेक्ट वर्ब जो है, वर्ब है यानी सहायक क्रिया है जो हैव का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। किसका फॉर्म? वर्ब का तीसरी अवस्था यानी क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट आता है। उसके बाद आपका आता है ETC, और लास्ट में क्या आता है आपका? फुल स्टॉप। ये आपका फार्मूला है, आप इसको नोट करिए। ओके, देखिए इसमें कुछ करना है नहीं, सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद
हैज या हैव का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, यानी मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म रहेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी रहेगी, उसके बाद ईटीसी रहेगा, यानी जो बचा खुचा पार्ट रहेगा उसका अनुवाद रहेगा। नहीं है तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद आपका लास्ट में ये फुल स्टॉप लग जाएगा सेंटेंस के अंत में। तो देखिए आप इसको फार्मूले को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको इसका अनुवाद करके बताते हैं। 2-4 एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल की मदद से आपको हम बताते हैं। देखिए हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है, ऐसे देखिए आप स्क्रीन पर फार्मूले को देख लीजिए, उसके बाद आप मिलाइए। देखिए वह, इसमें कर्ता कौन है, कर्ता आपका है वह, तो वह का अंग्रेजी आप लिख देंगे ही। ठीक, ही क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर चुका है। ठीक, अब देखिए ही हमारा एक वचन है तो आप हैज लगा दीजिए। अब देखिए अब जा चुका है तो जाने का अंग्रेजी होता है गो, लेकिन इसका थर्ड फॉर्म होता है गॉन, तो आप लगा देंगे गॉन। ठीक, उसके बाद घर है तो होम हो जाएगा, टू होम, वह घर जा चुका है, ही हैज गॉन टू होम। ओके, ये आपका पहला हो गया। दूसरा नंबर देखिए, आप हॉकी खेल चुके हैं, तो आपका अंग्रेजी होता है यू। अब ये बहुवचन है तो आप लगा दीजिए हैव। अब खेलना है तो खेलने का होता है प्ले, लेकिन इसका थर्ड फॉर्म होता है आपका प्लेड, लास्ट में ईडी जुड़ जाएगा। उसका हॉकी है तो अब हॉकी का अंग्रेजी लिख लीजिए HOCKEY, लास्ट में आप क्या कर दीजिए फुल स्टॉप लगा दीजिए। ठीक, उसके बाद तीसरा नंबर आपका है यहाँ पर, मेरी माँ आई है। किसकी माँ आई है, मेरी माँ आई है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, कर्ता, मेरी माँ, तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा माई मदर। ठीक, अब ये एक वचन है तो आप हैज लगा दीजिए। आई है मतलब कि आने का अंग्रेजी होता है कम, और सेकेंड फॉर्म होता है थर्ड फॉर्म होता है कम ही होता है। ठीक, थर्ड फॉर्म भी इसका कम होता है। देखिए यहाँ पर चुका है तो हमने आपको बताया था आ ए ई, इसकी मात्रा लगी रहेगी और है हो हु कुछ न कुछ आएगा। इसमें भी वही है, ए की मात्रा है और है। इसमें देखिए ई है, बड़ी ई है, उसका है। ठीक, तो ये क्या हो गए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का उदाहरण हो गया। आप नेगेटिव सेंटेंस स्क्रीन पर देख लीजिए और यहाँ पर भी देख लीजिए नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे किया जाता है। किसका अनुवाद, नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया लिखेंगे है या है, उसके ठीक बाद नॉट लगा देंगे, उसके बाद आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, ऑब्जेक्ट, उसके बाद ETC और लास्ट में आप क्या करेंगे फुल स्टॉप आप लगा देंगे। देखिए अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक, अगर मान लीजिए हम इसी को निगेटिव बना दें, इसी में नहीं ला दें, वह घर नहीं जा चुका है, क्या नहीं कर चुका है, वह घर नहीं जा चुका है, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए सहायक क्रिया का क्या है या हैव, तो आप हैज या हैव के बाद नॉट का प्रयोग कर दीजिए। ठीक, तो इसका आपका हो जाएगा ही हैज नॉट गॉन टू होम। ओके, यहाँ पर देखिए अगर हम इसको कर दें, आप हॉकी नहीं खेल चुके हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया के बाद आप नॉट लगा दीजिए, हो गया। यू हैव नॉट प्लेड हॉकी, अब मेरी माँ नहीं आई है, तो इसका क्या हो जाएगा, माई मदर हैज नॉट कम हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आपका निगेटिव सेंटेंस भी समाप्त हो गया है। अब देखिए हम आपको ये उतारने का समय देते हैं, उसके बाद आपको हम इंट्रागेटिव सेंटेंस का भी अनुवाद करना बताते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए जो आपका इंट्रागेटिव सेंटेंस होता है उसका अनुवाद आप कैसे करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद। ठीक, इंट्रागेटिव सेंटेंस का अनुवाद आप कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे पता है, जब क्या से शुरू होता है तो सबसे पहले आप सहायक क्रिया हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। किसका, हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट का अनुवाद आप करते हैं। उसके बाद किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब का
थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद जो बचा रहेगा आप उसका अंग्रेजी लिखेंगे और लास्ट में आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये क्या हो गया, ये जो क्या से शुरू होगा तब, और जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा, क्वेश्चन वर्ड जब आएगा वाक्य में, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य में आपका आएगा तो आप यहीं पर क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। बाकी सब वैसे ही रहेगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। ठीक, अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो यानी वाक्य में आएगा तो ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ये देखिए जब क्या से शुरू होगा तो इतना नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। जब क्या से शुरू होगा तो सिर्फ इतना लिखना है, हैज हैव, सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद ईटीसी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप लिख लेंगे। नोट करिए, नोट हो गया, एक फार्मूला नोट हो गया आपका। उसके बाद ये जो क्वेश्चन वर्ड आएगा तो आप सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का अनुवाद करेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे आप, उसके बाद वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट, ईटीसी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप लगा देंगे। ठीक, अगर मान लीजिए नहीं शब्द आता है, नहीं, अगर ये नहीं आता है तो ये जो नहीं हो, इसके लिए नाट होता है तो नाट जो है कर्ता के बाद लगेगा। कहाँ लगेगा, कर्ता के बाद लगेगा। ओके, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट के बाद। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हमने आपको फार्मूला बता दिया, आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आपको इसका एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। देखिए, अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों का अनुवाद कर दें, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो कोई वाक्य रहेगा उसको हम अनुवाद कर दें और उसमें से सहायक क्रिया को पकड़कर कर्ता से पहले लिख दें, यानी कि सर्वप्रथम लिख दें, उसके बाद सब्जेक्ट हम लिखें, तो वो हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट बनेगा। यानी कि उसका अर्थ जो होगा वह होगा कि क्या। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ वह घर गया है, घर गया है। ठीक, इसका अनुवाद आपका हो जाएगा ही। अब देखिए ये हैज लगेगा, एक वचन है। ओके, उसके बाद जाने का होता है गो, इसका थर्ड फॉर्म लगेगा गॉन। ठीक, अब घर है तो टू होम हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इसी को पकड़कर, किसको पकड़कर, सहायक क्रिया को हम पकड़कर अगर हम कर्ता से पहले लिख देते हैं, जैसे हैज ही गॉन टू होम। ओके, लास्ट में क्या कर दें, क्वेश्चन मार्क लगा दें, तो ये आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव फर्स्ट। क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव फर्स्ट आपका हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, तो अगर देखिए अगर हम आपको एग्जांपल बताना चाहें तो देखिए क्या तुम बिस्कुट खाए हो, बिस्कुट खा चुके हो, क्या तुम बिस्कुट खा चुके हो। ठीक, लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क आपका रहेगा, यहाँ पर पूर्ण विराम रहेगा। आगे देखिए इसका जो बनेगा, ये तुम क्या है, बहुवचन है, तो यहाँ पर आप लगा दीजिए हैव। ठीक, ये जो हैव लगेगा ये कर्ता के अनुसार लगेगा, तो इसका हो जाएगा यू का अंग्रेजी, सॉरी तुम का अंग्रेजी यू हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा खा चुके हैं, तो खाने का अंग्रेजी होता है ईट, लेकिन इसका थर्ड फॉर्म होता है ईटेन। ओके, अब बिस्कुट है तो बिस्कुट लिख दीजिए। ठीक, लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क आपका लग जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आप हमारा पिछला वीडियो देख लीजिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आप अनुवाद कैसे बनाएंगे। ठीक, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।